प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज है दिन बृहस्पतिवार और मैं हो चुकी हूँ सुबह सुबह तैयार। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बेटी मेरी स्कूल जा चुकी है और बाहर हो रही है झमाझम बारिश। और मुझे ऐसे में ही जाना है 20 किलोमीटर दूर अपने विद्यालय। तो देखते हैं कि कैसे जा पाती हूँ। हो सकता है कि इस आवाज़ में भी आपको बारिश की कुछ आवाज़ आ जाए, लेकिन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी थी, इसीलिए मैंने कहा कि कोई नहीं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो बहनों, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी किसी भी बात से सहमत हो या असहमत हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, आपने ये बात सही कही और आपने ये बात गलत कही। तभी मुझे पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ अपने बारे में, आपके बारे में, वो सही है या गलत है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर आदमी मेरी ही सारी सोच सही ही हो। तो इसीलिए मैं आपसे सलाह, आप मेरी दोस्त बन चुकी है, मेरे परिवार की हिस्सा बन चुकी हैं, तो आप मुझे किसी भी टॉपिक पे एडवाइस भी दे सकती है कि नहीं दीदी, आप ये बात गलत बोल रही है। तो हमारा आज का बात ये था कि हम अक्सर क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों की ज़िंदगी से करते रहते हैं, और अपना तुलना भी हम दूसरों को दूसरे की ज़िंदगी से करवाते रहते हैं। आप भी इस समस्या से अक्सर जूझती होंगी। आप देखती होंगी कि आपके परिवार के कोई ना कोई सदस्य अक्सर आपके कानों में ये बात डालते होंगे कि देखो, उसकी बहू तो इतनी अच्छी है, उसकी बीवी तो इतनी अच्छी है, पर तुम नहीं हो। तो हमारे दिलों और दिमाग पर इस बात का इतना गहरा असर पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आप बस एक सेंटेंस सुन लेती है कि देखो, उसकी बहू तो गाय है गाय। फिर आप क्या करती है, आप अपने आप को उस कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश में लग जाती है, और आपका जो अपना और अपनी क्वालिटी है, अपने गुण हैं, उसे आप छोड़ देती हैं इस चक्कर में। तो हमें ऐसी बातों से सावधान रहना है। हमें हमें ये सीखना होगा कि जब कोई हमारी तुलना किसी दूसरे से करे तो उस वक्त हमें बहुत ही आराम से ये बातें बोलनी होगी कि हाँ, कोई नहीं, उसकी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैं किसी के जैसे नहीं बन सकती हूँ, ठीक वैसा ही जैसे मैं दूसरों को अपने जैसा नहीं बना सकती। हाँ, मुझे हर किसी को देखना है, हर किसी को जानना है, हर किसी को सीखना है, हर किसी से कुछ ना कुछ अच्छाई सीखना है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम किसी का सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे अच्छी अच्छी 10 तस्वीरें देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि उसका परिवार कितना अच्छा है, वो उसने अपने परिवार को कितने अच्छे से संभाला है, मैं भी ऐसा करूँगी। तो आप किसी के 10 मुस्कुराते हुए पिक्चर को देख के उसकी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके घर के अंदर 24 घंटे में क्या चल रहा है। आपने देखा उसके खुशियों का एक पल, आपने नहीं देखा उसका संघर्ष कि उसके अंदर क्या चल रहा है, या फिर आपने देखा उसके पॉजिटिव साइड को, आपने नहीं देखा उसके निगेटिव साइड को। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों की ज़िंदगी से ना करें। मैंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है और इसीलिए मैं आपको सावधान कर रही हूँ। मुझे भी बोला जाता था हर हर दूसरे दिन कि देखो, उसकी बहू इतनी अच्छी है, या फिर मैं जब किसी के हंसते मुस्कुराते हुए परिवार को देखती थी तो मैं सोचती थी कि किसी भी कीमत पे मुझे भी ऐसा ही करना है, अपने एक आदर्श स्थापित करनी है, मेरा भी एक ऐसा ही परिवार होगा जिसे देख करके लोग कहेंगे कि वाह कितना अच्छा। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ कि ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। आप जिसका देख रहे हो सकता है कि उसके परिवार में सारे लोग समझदार हो, एक दूसरे को समझते हो, या हो सकता है कि उस परिवार का सदस्य इतना समझदार हो कि उसके अंदर कुछ भी चले पर वो समाज में अपने आप को एक अच्छा रूप स्थापित। ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, और मैं उन लोगों की काबिले तारीफ़ करती हूँ जिनके घर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, लेकिन वो समाज के सामने अपना एक अच्छी छवि प्रस्तुत करते हैं।
तो ऐसे लोग होते हैं, तो हम उनको देख के सोचने लगते हैं कि हमें भी उन्हीं के जैसा करना है। अरे उनकी बहू तो बहुत अच्छी है, तो वो उसने अपने पूरे घर को संभाल रखा है, उसने, लेकिन आप उसके अंदर जाके नहीं देख पाते हैं कि उसके घर में की क्या स्थिति है। तो आप ऐसे में क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आपके अपनी जो गुण है वो खत्म हो जाती है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है, स्ट्रेस में चली जाती है। तो हमें इन सब से उबरना होगा, हमें इन सब से निकलना होगा। हमें क्या करना है, हमें हर स्थिति में अपनी जो गुण है उस पे ही कायम रखना है। और दूसरी बात, हमें हमारे लक्ष्य पे फोकस करना है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम ये सोचने लगते हैं, अगर कोई नौकरी नहीं कर रही है तो हमें, हमारे मन में ये आ जाता है कि हाँ वो ना हो, वो तो बाहर नहीं जाती है, काम नहीं करती है, इसीलिए उसने अपने घर के को अच्छे से संभाल रखा है और उसकी इतनी तारीफ होती है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी नहीं कर रही है फिर भी उसकी तारीफ हो रही है, तो आप भी नौकरी नहीं करेंगे तो आपकी तारीफ होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके परिवार के सदस्य अच्छे हैं, तारीफ करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, तब उसकी तारीफ हो रही है। आपके परिवार के लोग अगर आपको समझने वाले नहीं हैं तो आप कुछ भी सेक्रीफाइस कर लीजिए, वो आपको नहीं ही समझेंगे और आप उन्हें बदल नहीं सकती हैं। तो आप कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें और ना ही आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ये अनुमति दें कि हर बात में आपकी तुलना किसी दूसरों से ये वो करके आपको नीचा दिखाए या आपको डिमोटिवेट करे या आपको अपने उद्देश्य से भटकाए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हमें हमारी जो अपनी क्वालिटी है वो उस पे कायम रहना है, हमारा जो गोल है उस पे फोकस करना है, हमें दूसरों को देखना है, उनसे उनकी अच्छाई को सीखना है और हमें बस दूसरों को इतना ही देखना है कि हमें उनमें जो अच्छा गुण लगे वो सीखना है। बाकी हमें दूसरों की ज़िंदगी की एनालिसिस नहीं करनी है, हमें अंदाजे नहीं लगाने हैं, हमें अटकलें नहीं लगाने हैं। 10 पिक्चर देख के या चंद बातें सुन के हमें उसके बारे में कुछ भी एक अंदाजे नहीं लगाने हैं कि उसका लाइफ परफेक्ट है। तो नमस्कार, बातें तो बहुत सारी है, इसी तरह मैं बातें करती रहूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बातें पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो, किसी भी कारण से आप खुशी महसूस कर रही हो मुझसे जुड़ के, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे और मैं इसी मुद्दे पे आगे भी बातें करती रहूँगी। और हाँ, प्लीज़ मुझे आप सजेशन देंगी कि क्या मेरा ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं इसे कंटिन्यू करूं या आप हो रही है इससे बोर। अगर आप इससे बोर हो रही है तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली स्ट्रांग बनाना है, ना कि मेरा उद्देश्य किसी तरह का कोई इंटरटेनमेंट करना, बोरिंग करना या फिर आपका या अपना टाइम बर्बाद करना। टाइम मेरे पास भी बिल्कुल भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, तो अगर हम दोनों को इससे कुछ फ़ायदा हो तभी हम लोग इससे जुड़ेंगे। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।